नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ मीडियम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो फ्रैक्शन चैप्टर का 5वां वीडियो होगा और उसमें क्या है कि भिन्न का जोड़ सिखाऊंगा। इससे पहले मैं भिन्न में बताया था क्या कि कैसे बड़ा और छोटा को पहचाना जाता है, भिन्न का उत्पन्न कैसे हुआ है और भिन्न को कैसे आरोही क्रम और अवरोही क्रम में सजाया जाता है। और इसमें जो बात करूँगा वो भिन्न का जोड़ से रिलेटेड बात करूँगा और इसके बाद भिन्न का घटाव, उसके बाद भिन्न का गुणा, उसके बाद भिन्न का भाग, इस तरह से मैं बताऊँगा। दोस्तों, ये मैं भिन्न का जोड़ इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि आप इससे बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, फिर ही मैं इस बता रहा हूँ क्योंकि मैंने वादा किया है कि जो मैथ है वो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊँगा, यानी कि 0 लेवल से पढ़ाऊँगा। उसमें ये सब शामिल हो जाता है, तो मैं इसलिए सबको बता रहा हूँ। अगर आपको ये सब आता है तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप वीडियो देखिएगा, आप नहीं भी देख सकते हैं। अगर देखिएगा तो कुछ ज़रूर नया मैं बताऊँगा इसमें, और ज़रूर बताऊँगा ही, कुछ नया बात ज़रूर बताऊँगा जो आप इससे पहले नहीं जानते होंगे या आप में से कोई ही पता होगा। तो आइए मैं सबसे पहले बात करता हूँ क्या कि जो भिन्न का जोड़ जो है वो क्या है। एक होता है जिसका हर एक जैसा रहता है, जैसे कि इसमें क्या है हर 129 यानी हर एक जैसा है। जिसका हर एक जैसा रहता है वो थोड़ा अलग तरीक़े से बनाया जाता है और जल्दी बन जाता है। इसमें क्या है, इसमें एक जोड़ना है, यानी किसी भिन्न में एक जोड़ना है, उसके लिए भी एक ट्रिक है अलग, वो मैं बताऊँगा। उसके बाद देखिए इसमें क्या है हर एक जैसा नहीं है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, एलसीएम निकाल करके बनाने में फ़ायदा होगा। और बिना एलसीएम निकाले भी इसका बना सकते हैं, पता है क्या, बिना एलसीएम निकाले भी इसे बना सकते हैं। ऐसा जो प्रश्न रहेगा इसमें क्या है, 2 फ्रैक्शन है, 2 फ्रैक्शन जब रहता है उसका जोड़ और घटाव जब बनाना हो तो बिना एलसीएम निकाले ही बना सकते हैं। इसमें क्या है 3 फ्रैक्शन, इसमें क्या था 2 फ्रैक्शन, इसमें 3 फ्रैक्शन है, यानी कि लेवल बढ़ते जा रहा है। और इसमें क्या है कि मिश्रित भिन्न है, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन है, यानी कि पूर्णांक वाला है। और ये 3 वो है, कभी कभी 4 भी रहेगा, 5 भी रहेगा, वो भी बना लीजिएगा आप। और इसमें क्या है फेटा हुआ है, यानी कि क्या है पहला जो है वो मिक्स फ्रैक्शन है, उसके बाद जो है वो फ्रैक्शन है सीधा, यानी कि ये मिक्स नहीं है। उसके बाद जो है क्या है ये अंक है, यानी कि इसमें फ्रैक्शन लगा हुआ नहीं है, तो यानी कि अंक है और ये फ्रैक्शन है, यह मिक्स फ्रैक्शन है। तो इसे कैसे बनाइएगा, उसके बाद मैं 2-3 और क्वेश्चन बताऊंगा उसे कैसे बनाइएगा। और बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। अब आइए मैं बात करता हूँ पहला पर, क्या है 91/129 प्लस 38/129। देखिए इससे पहले मैं, ये तो बड़ा अंक है, मैं इसे छोटा अंक लिख बताता हूँ। जैसे कि देखिए जिसका हर एक जैसा रहता है, जैसे कि 2/3 हो गया और ये 7/3 हो गया। क्या है हर एक जैसा है, जब हर एक जैसा रहे तो क्या करना पड़ेगा, आप सीधे ऊपर वाला को जोड़ दीजिएगा। 7 2 9 हुआ ना, 9 अब बटा में 3 के 3 रह दीजिएगा, बस इतना ही करना था। यानी कि हर जिसका एक जैसा रहता है ऊपर वाले को जोड़ा जाता है। यहाँ पर 2 भिन्न है, आपको 4 5 6 कयो भिन्न रहेगा, उसको आप से जोड़ दीजिएगा। जैसे देखिए 5/9 प्लस 3/9 और प्लस 7/9 और प्लस 11/9। इस तरह से आपको 4 भिन्न दिया हुआ है, आपको 5 भिन्न 6 भिन्न कयो भिन्न दे सकता है। इसको और आपको जोड़ने के लिए कहा जाए तो क्या करना है, नीचे वाले क्या करना है, सीधे जैसे कि तैसे लिख देना है, ऊपर वाले को जोड़ दीजिएगा। यानी कि 5 3 8, 8 7 15, आप 15 11 26 होता है, 26 लिख दीजिए, बन गया। इसके लिए लघुत्तम निकालने की जरूरत नहीं है। बस ये कब करना है, जब इसका हर एक जैसा रहता है। जैसे इसमें देखिए हर एक जैसा है, तो जब हर एक जैसा है क्या करना पड़ेगा आपको, नीचे वाला को जैसे कि तैसे रहने देना है। 129 है तो 129 रहने देना है, ऊपर वाले को जोड़ दीजिएगा। बस 1 और 8 9 हो गया और 3 9 12 हो गया। यानी कि क्या हुआ 129 ऊपर वाला को जोड़ना पड़ा, नीचे वाला को जोड़ने जना के इतना छोड़ दिया, 129 हो गया। इसको काटिएगा तो कितना होगा, 1 मरतबा। यानी कि इसको जोड़ने पर जोड़ने तो कितना आंसर है, 1 आंसर आया। अब पहला का बात हो चुका है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है 1 जोड़ना, यानी किसी भी फ्रैक्शन में जब 1 जोड़ना है तो क्या करना है, नीचे वाले को ऊपर में जोड़ दीजिए और नीचे वाले को जस्ट के तस रहने दीजिए। जैसे देखिए मैं छोटा अंक लेके बताता हूँ। जैसे कि देखिए 3/7 है, इसमें आपको जोड़ना है 1। तो जब 1 जोड़ना है तो क्या करना है आपको, नीचे और ऊपर वाले को दोनों को जोड़ दीजिएगा, एक बटा लिख लीजिएगा।
और नीचे ऊपर वाले को जोड़ दीजिएगा तो 7 3 10 होगा, 10 लिख देना है ऊपर। और नीचे जो है 7 के साथ जगह जो जितना है उतना ही रहने देना है, कि जो नीचे हर है वही को वही ठाम में रह जाता है, ऊपर वाला दोनों जोड़ा जाता है, यानी कि दोनों जोड़ा गया था 7 3 10 पड़ गया, यानी कि एक जोड़ा गया। उस तरह से आपको कोई और संख्या रहे, जैसे देखिए 7/5 देख लीजिए, इसमें जोड़ना है 1। जब 1 जोड़ना है तो क्या करना होगा आपको, ये जो 5 है उसको रहने देना है, बट्टा लिख लेना है, 5 जो है उसको रहने देना है, और ऊपर वाले को क्या करना है और नीचे वाले को क्या करना है, जोड़ देना है, यानी 7 5 12 होता है, 12 कर देना है, यानी कि आपका जो है ना ये जुट गया। एक जोड़ने के लिए ये करना पड़ेगा। तो सर से इसमें क्या है 229/233 है, इसमें 1 जोड़ना है, तो क्या करना है 233 को 233 रहने देना है, और इन दोनों को जोड़ करके लिख देना है, यानी कि जोड़िए तो 9 3 12 हुआ, 12 के 2 हासिल 1, 3 2 5, 1 6 और 2 2 4, यानी कि 462/233, यानी कि इसको 1 जोड़े तो इस तरह से हो गया। अब देखिए मैं इसको पहले मिटा लेता हूँ। अब देखिए अगला मैं 3 नंबर क्वेश्चन बताता हूँ। इसमें मैं क्या बताया था कि जब 2 फ्रैक्शन रहे उसको जब जोड़ना है तो बिना एलसीएम निकाले भी आप जोड़ सकते हैं। अगर आपको कोई कहता है कि भिन्न को जोड़ निकालने के लिए, भिन्न को जोड़ बनाने के लिए लघुत्तम निकालने आना चाहिए, तो बिल्कुल गलत है। बिना लघुत्तम निकाले भी ये भिन्न का जोड़ आप बना सकते हैं। तो मैं ये बड़ा अंक मैं छोटा अंक लिख बताता हूँ। जैसे देखिए ये 3 है, 3 है बटा में 5 है, अब प्लस में 7 है बटा में 8 है। इसको आपको जोड़ना है। तो जोड़ना है तो क्या करना है, नीचे वाले गुना कराकर नीचे लिख लीजिए, 8 5 40 हुआ, 40 लिख लीजिए। उसके बाद क्या कराना है, इस साइड को इस साइड से गुना करा लीजिए, इस साइड को इस साइड से गुना करा लीजिए और जोड़ दीजिए। तो इस साइड से इस साइड में गुना करा कितना हुआ, 7 5 35, इसको करा कितना होगा 8 3 24, यानी 24 को और 35 को इसको जब जोड़िए तो कितना होगा 59 होगा, तो 59 लिख लीजिए, बन गया। यानी क्या करना है, नीचे वाले को गुना करा कर लिख देना है, और क्या करना है इस कोना को इस कोना से गुना करा लेना है, और फिर इस कोना को इस कोना से गुना करा लेना है, और दोनों को जोड़ देना है। तो जोड़ने पर आपको पूरा 59, यानी कि इस दोनों को बनाने पर इतना आ गया 59/40, यानी बिना लघुत्तम निकाले बन गया। उस तरह से देखिए इसको करना है, तो इसको भी आप लघुत्तम निकाल कर ही बना सकते हैं, बिना लघुत्तम निकाले बना सकते हैं। तो मैं फिर पहले क्या करता हूँ, बिना लघुत्तम निकाले इसको बनाने का बताता हूँ। क्या करना है आपको, इसको उतार लीजिए। क्वेश्चन कितना है 9/17 है, अब प्लस 11/51 है। बिना लघुत्तम निकाले आपको बनाना है, तो क्या करना है आपको, ये दोनों गुना करा लीजिएगा और नीचे लिख दीजिएगा, यानी 17 को और 51 को गुना कर लीजिए। तो कितना हो 17 एकम 17 के साथ हाथ में 1, 17 5 85 और 1 86, माने 867 हो गया। क्या करना है, इसको कोना से इसको गुना करा लीजिएगा, इस कोना से इस कोना और जोड़ लीजिएगा, और यहाँ पर लिख दीजिएगा, वही आपका आंसर हो गया। और काटने वाला है तो उसको काट के छोट कर लीजिएगा, ये हो गया। यानी कि बिना लघुत्तम निकाल ले आपको बनाने के लिए ये करना पड़ेगा। अगर ऐसा रहेगा और लघुत्तम निकाल करके बनाने के लिए होगा तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को एलसीएम निकालिए। और एलसीएम निकालने नहीं आता तो मैं इससे पहले एलसीएम निकालने का भी तरीका बता दिया हूँ कि फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकलता है, और महत्तम यानी कि लघुत्तम महत्तम कैसे निकलता है वो भी बता दिया हूँ। तो देखिए ये क्या है 17 है 51 है, इसको आप एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालने के लिए क्या 17 एन रखिए, 51 लिखिए, एन करिए। अब बस कुछ ऐसा अंक से लगाइए जैसे दोनों लग जाए। तो क्या करना है 17 से ही लगेगा, 17 से लगाइए तो 17 कम 17, 17 तो 51, यानी कितना होगा 17 हुआ 3 हुआ, यानी 17 गुने 3 गुना कितना हुआ 17 तो 51, यानी कि आंसर आ गया कितना 51। तो ये क्या करना है, इसको बट्टा इसको मिटा लीजिए। अब इसको लिख लीजिए नीचे 51, माने कि ये दोनों का जब लघुत्तम निकाले तो कितना है 51 है, तो 51 लिख लीजिए। उसके बाद क्या करना है, जिसका लघुत्तम निकाले हैं उससे ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ रिलेशन है, तो वो रिलेशन खोजना है कि 17 का 51 का लघुत्तम निकाले तो क्या रिलेशन है। तो 17 का पढ़ा में 1 के बारे में आता है, 3 बार में आता है, तो ऊपर 3 लिख लीजिए। उस तरह से 51 का पढ़ा में 1 बार में आता है, 1 बार में आता है, तो ऊपर 1 लिख लीजिए। ये आपको ध्यान रखना है। और बच्चा को समझाने के लिए भी आप ऐसे रख सकते हैं, जिस तरह से हासिल वाला जोड़ बताते हैं, हासिल लिखने के लिए उस तरह से इसमें। अब क्या करना है, दोनों गुना करा लीजिए और फिर दोनों गुना करा लीजिए और जोड़ दीजिए, यानी कि 9 3 27 प्लस है तब प्लस 11 कम 11 हो गया। इसका क्या करना है, आपको जोड़ लेना है 11 को और 27 को होता है 38 को, 38 लिख लेना, बटा 51 है तो 51, यानी 38 बटा 51 हो गया आपका आंसर।
और 3 भी रहेगी, जैसे कोई 3 को अंक रहे, जैसे देखिए ये 3 वाला है, इसको कैसे बनाता हूँ इसको मैं बताता हूँ। पहले देखिए इसको मिटा लेता हूँ। अभी क्या है 3 वाला है, तो 3 वाला में क्या करना है आपको, तीनों का एलसीएम निकालना होगा। 2 वाला में 2 का एलसीएम, 3 है तो 3 ला के तीनों का एलसीएम, तीनों का एलसीएम निकालें 9 के 21 के 27 के। तो देखिए यहाँ पर 9 21 27 के निकालिएगा, तो देखिए इसमें आप क्या करना है 3 से लगा सकते हैं और डायरेक्ट 9 से भी लगा सकते हैं, यानी कि 3 से भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट 9 से भी लगा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पहले छोटा से चेक कीजिए, उसके बाद बड़ा से, उसके बाद बड़ा से, आपको मन है तो ऐसे भी लगा सकते हैं। खाली कम से कम 2 लग जाना चाहिए। तो 9 से मैं लगा सकता हूँ, 9 कम 9, जैसे कि तैसे लिख लीजिए, नहीं लगेगा। 9 3 27, 21 3 बचा, इसको 3 से लगा सकते हैं। 3 से 3 से 21, आइए 3 कम 3 हो गया, यानी कि 9 3 7 होगा, 9 3 7 होगा, यानी इस से होगा 9 गुने 3 गुने 7, यानी गुना का ये कितना हुआ 9 3 27 और गुने 7, यानी 749 के 9 हाथ में 4, 7 दूना 14, 14 4 18, यानी कि कितना हो गया 189 हो गया। यानी कि ये तीनों के एलसीएम 189 आ गया। तो बटा कितना है 189 आया, तो 189 लिख लीजिए। अब क्या करना है, देखना है कि 9 के पढ़ा में क्या बेर में, देखना है 9 के पढ़ा में क्या बेर में। तो इसको क्या करना है, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 9 बाहर और अंदर में 189। 9 के पढ़ा में 2 बेर में 18 हो गया, एक बच कुछ नहीं बचा, और 9 लिख लीजिए, 9 एकम 9, यानी कितना हुआ 21 बेर में आया। यानी कि 9 के पढ़ा में ई आया 21 बेर में, तो ऊपर 21 लिख लीजिए। यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं कि 189 जो बनल है कैसे से बनल है, 9 गुने 3 गुने 7 से बनल है। चेक करना है कि 9 के पढ़ा में क्या बेर आता है, तो 9 को तोप दीजिए, जो बचल है उतने लिखना है। तो 3 7 है, यानी 7 3 21, 21 लिखना है। चेक करना है 21 के पढ़ा में क्या गुल में, तो देखिए यहीं पर देखिए कि दोनों मिलके 21 हो गया, ये दोनों मिलके 21 बन गया। अब चेक करना है कि 21 के पढ़ा में क्या गुल में, तो यानी 9 बच गया, तो 9 गुल में आता है। उस वजह से 27 के पढ़ा में क्या गुल में, तो देखिए यहाँ पर 9 3 27 बन गया, यानी ई दोनों 27 बन गया, तो बच कितना गया 7 बच गया, यानी कि 7 गुल में आता है। तो 7 लिख लेना है। अब क्या करना है, ये दोनों गुना करा लेना है, ये दोनों गुना करा लेना है, ये दोनों गुना करा लेना है, लिख देना है। तो 21 7, यानी कि 7 कम 7, 7 दूना 14, 147 होता है। फिर जोड़ है तो जोड़ के चिन्ह दे दीजिए, और 12 9 में 108 होता है, तो 108 लिख लीजिए। जोड़ के चिन्ह है तो जोड़ के चिन्ह दे दीजिए। अब क्या है 6 7 42 होता है, तो 42 लिख लीजिए, और सबको जोड़ लीजिए। 147 को, 108 को और 42 को जोड़ लीजिए। तो जोड़िएगा तो क्या कैसे जोड़ाएगा, 2 8 10 और 10 7 17, 17 के साथ हाथ में 1, 4 हाथी मिला के 5, 5 को 0 को 5 को रह जाएगा, 5 को 4 को 9 हो जाएगा। अब क्या है 1 और 1 2, 297 और बटा में 189, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया 297 बटा 189 आंसर हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये मिश्रित भिन्न, यानी कि इसको कहते हैं पूर्णांक। इसको कैसे पढ़ा जाएगा, 6 पूर्णांक 1 बटा 5, इसको पढ़ा जाएगा 7 पूर्णांक 2 बटा 3, इसको पढ़ा जाएगा 11 पूर्णांक 1 बटा 6, इस तरह से पढ़ा जाएगा। तो क्या करना है, पहले इसको पूर्णांक वाला को बदलना पड़ेगा, यानी पहले इसका पूर्णांक काम होगा। तो पूर्णांक कैसे हटता है, जैसे देखिए यहाँ पर ही 3 बटा 3 पूर्णांक 1 बटा 7 है। मान लीजिए कि आपको ये क्या है मिश्रित भिन्न है, इसको आप माने कि फ्रैक्शन हटाना, ये माने पूर्णांक हटाना है। तो क्या करना होता है कि इसको से गुना करना होता है, इसको जोड़ देना होता है, यानी कि एक बटा लिखना होता है, और नीचे जो 7 है ना वो 7 रहबे करता है, खाली ऊपर में आपको लिखना है कि नया क्या लिखे। तो इसको गुना करा लीजिए दोनों को, इसको जोड़ लीजिए। तो 3 7 21 21 1 22, यानी कि 22 बटा 7 होता है। और इसको ई पूर्णांक को और हटाइएगा तो क्या होगा, बटा में 22 बटा 7 हो जाएगा। उसी तरह से देखिए यहाँ पर 6 पूर्णांक बटा 5 है, तो इस पूर्णांक को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक बटा लिखना पड़ेगा। 5 जो है नीचे वो 5 रहबे करेगा, खाली ऊपर में नया लिखना है। तो 6 5 30, यानी गुना करा लीजिए, इसको जोड़ दीजिए। 6 5 30 1 31, 31 लिख लीजिए, हो गया 31 बटा 5। फिर इसको जोड़िए, तो जोड़ दीजिए। और क्या करना है, फिर इसमें भी देखना है कि पूर्णांक वाला है, इसको हटाइए। तो 7 21 होगा, 21 2 23 होगा, तो 23 लिख लेना है। और जो बट्टा में जो पहले से 3 है वो 3 रहेगा, इसका जगह फिक्स है। अब क्या है इसमें 11 6 66 1 67, माने कि जोड़ के चिन्ह तो जोड़ के चिन्ह दे दीजिए ये वाला, और 11 6 66 के 67 तो 67 के 67 लिख लीजिए, और नीचे में 6 पहले से तो 6 रख लीजिए, यानी कि 5 3 6 हो गया। और 5 3 6 के जब एलसीएम निकालिएगा तो क्या होगा, एलसीएम जब 5 3 6 का निकालिएगा तो 3 से लगाइएगा
तो 5 नहीं लगेगा, तो जना कितना रहेगा, ये 1 मरतबे, ये 2 मरतबे, तो कितना हो गया 5 दूना 10 और 10 30, यानी कि आंसर आ गया कितना आपका 30 एलसीएम का। यानी कि 100 के नीचे 30 लिख लीजिए। अब देखना है वही कि 5 के पढ़ा में 6 बेर में तो 6 लिख लीजिए ऊपर, 3 के पढ़ा में क्या बेर में 10 बेर में तो 10 लिख लीजिए, और 6 के पढ़ा में क्या बेर में 5 बेर में तो 5 लिख लीजिए। और उसको क्या करना है, इस दोनों गुना करा लेना है, इस दोनों गुना करा के लिख देना है, फिर दोनों गुना करा के लिख देना है। तो 21 31 में 6 से कराइए तो 6 कम 6 और 6 3 18, यानी कि 186 हो गया। जोड़ है तो जोड़ लिख लीजिए, और 23 दाएँ के 230, आप प्लस है तो प्लस, आप 67 को 5 से, यानी 7 5 35 के 5 हाथ में 3, और 6 5 30 और 3 33, यानी 335 हो गया। इसको जोड़ लीजिए, ऊपर लेकर जोड़ लीजिए, तो 5 0 5 हो जाएगा, 5 6 11, 11 के हाथ में 1, 3 और 3 6 और 6 8 14, हाथ मिला के 15, 15 के 5 हाथ में 1, उसके बाद 3 2 5 और 1 6, हाथ मिला के 7, 751/30 आ गया। यानी कि इसको जोड़ने पर क्या होगा, इस तरह से 751/30 आंसर आया। अब देखिए 6 नंबर में बताता हूँ, मिटा लेता हूँ पहले इसको। देखिए 6 नंबर में क्या है कि ये जो पहला है वो पूर्णांक वाला है, ये बिना पूर्णांक वाला है, और इसमें तो बटा है ये नहीं है। इसको कैसे बनाइएगा, तो इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले पूर्णांक वाला काम कीजिए। अब बटा इसमें नहीं है ना, तो आप नीचे 1 दे सकते हैं, तो हो गया बटा, इसमें बटा हो गया, इसमें खाली पूर्णांक को हटाना है, साइड करना है, तो ये भी बटा वाला बन जाएगा। तो 4 3 12 हो जाएगा, यानी गुना करा लीजिए, इसको जोड़ दीजिए, यानी कि बटा लिख लीजिए। 4 जो पहले से 4 है वो 4 रहने दीजिए, 4 3 12 1 13, यानी कि ऊपर वाला में खाली बचा देता है 13 हो गया। जोड़ है तो जोड़ रख दीजिए, आइए 2/3 2/3 लिख लीजिए, जोड़ के चिन्ह है तो जोड़ के चिन्ह, 4/1, इस तरह से हो गया। जना कहते हैं ना, यानी कि इजस का तसर रह गया, इजस का तसर रह गया, और खाली इसका काम हुआ। अब क्या है, तीनों बटा वाला आ गया, तो क्या करना, तीनों का लघुत्तम निकालना, यानी 4 के 3 के 1 के 4 3 1 के जब लघुत्तम निकालिएगा तो क्या होगा, यानी एलसीएम निकालिएगा तो कुछ से लगने वाला नहीं, यानी कि 4 3 और 1 रखिएगा तो 1 लघुत्तम 1 को कोई काम ही नहीं होता है, तो खड़ाइए दीजिए। 4 3 के जब लघुत्तम निकालिएगा तो क्या होगा, 2 से भी लगाइएगा तो नहीं लगेगा, चाहे 3 से, यानी कुछ, और 2 से लगेगा खाली ये लगेगा, ये नहीं लगेगा। लघुत्तम का नियम है कम से कम 2 को तैयार हो जाएगा चाहिए, तो 2 को तैयार होने वाला होगा तभी लगाइएगा। तो कोई ऐसा संख्या नहीं है जिससे दोनों कटने वाला है। और लघुत्तम का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर ये दोनों मिल जाए, यानी कि चारों को पढ़ा पढ़ना है, तीनों को पढ़ा पढ़ना है, जहाँ पर दोनों टकरा जाए वही लघुत्तम का आंसर होता है। और नहीं तो ऐसे गुना करा लीजिए, जब कुछ ऐसे लगे वाला ना तो क्या करना था, 4 3 12 कर लीजिए, यानी कि कितना हो गया 12 हो गया। हमें बताया था कि लघुत्तम का आंसर का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर चारों को पढ़ा मिले, जहाँ पर तीनों को पढ़ा मिले। देखिए 12 जो है ना, उसमें चारों को पढ़ा जाता है, तीनों को पढ़ा जाता है, एक के पढ़ा तो अबे करेगा। और चेक करना है कि 4 के पढ़ा क्या गुल में, तो 4 3 12, तो 3 गुल में, तो 13 13 39 कर लीजिए, यानी कि ऊपर नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, वो लिख दिए इसलिए कि समझने के लिए कि भूल चुका ना जाइएगा, इसलिए। तो 4 3 12 3 बेर में, तो ऊपर के 3 से गुना, तो 13 13 39 लिख लीजिए। जोड़ है तो जोड़ दे दीजिए। 3 के पढ़ा में क्या बेर, 4 बेर में, तो ऊपर 4 से गुना, तो 4 दूना 8, जोड़ है तो जोड़। 1 के पढ़ा में 12 क्या गुल में, तो 12 गुल में, तो 12 के 4 से गुना, तो 12 चौका 48 हो गया। अब क्या करना, इसको जोड़ लीजिए, तो 48 8 56, इसको करिए 8 8 16 16 9, 25 के 5 हाथ में 2, 4 गो 2 को 6 गो, 6 3 9 गो, 95/12, यानी कि इस तरह से इसको जोड़ने पर क्या होगा, 95/12 आंसर आया। अब देखिए 7 नंबर सवाल क्या है। रवि ने 5.3/4 kg चावल, 2.1/5 kg चीनी और 10.2/5 kg आटा खरीदा। उसने कुल कितना वजन का सामान खरीदा। यानी एक लड़का जो रवि है वो चावल भी खरीदा, चीनी भी खरीदा और आटा भी खरीदा, और ये चावल कितना वो खरीदा वो सब लिखा हुआ है। पूछा है कुल कितना वजन का सामान खरीदा, तो कुल कितना वजन का सामान खरीदा इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ लीजिए, पहला वजन दूसरा वजन यानी सबको जोड़ लीजिए। तो 5.3/4 ये हुआ क्या, चावल वाला, तो चावल वाला लिख लीजिए। फिर जोड़ के जोड़ दे दीजिए, क्योंकि कुल पूछ रहा है इसलिए जोड़ना पड़ेगा। फिर दूसरा क्या है, चीनी खरीदा था 2.1/5, 2.1/5 ये लिख लीजिए। और बाद क्या है, 10.2/5 kg आटा खरीदा था, तो इसको भी जोड़ लीजिए। 10.2/5 kg आटा खरीदा, इसको जोड़ लीजिए। अब इसको जोड़ लीजिए, इसका बस क्या करना है,
पहले पूर्णांक बदलिए, उसके बाद लघुत्तम निकाल कर उसके बाद आंसर निकालिए। तो 4 पंजे 20, 3 23, 23/4 प्लस 15 10 1 11, 11/5 प्लस 10 5 50, 2 52, 52/5, 4 5 4, इस 4 5 5 है, इसका लघुत्तम निकालिए तो कितना होगा 20 होगा। 4 के पढ़ा 5 बने तो 5 से गुना कराइए तो 23 पंजे कितना होता है, तो 15 हाथ में 15 5 हाथ में 1, 15 10 11, 23 पंजे होता है 115, तो जो 115 लिख लीजिए, जोड़ के चिन्ह। 5 के पढ़ा में 4 में 4 से गुना कराइए तो 11 चौका 44 प्लस है तो प्लस 5 के पढ़ा में 4 में तो ऊपर 4 से गुना, तो यानी 4 दूना 8, 4 पंचे 20, यानी कि 208 हुआ। इसको भी आप जोड़िएगा तो क्या करना पड़ेगा, 8 4 12, 12 5 17, 17 के साथ में 1, उसके बाद क्या करना है 4 आ 1 5 यहाँ से ले मिला के 6, उसके बाद 2 आ 1 3, 367/20, 367/20 kg आया, यानी कि ई आ गया क्या, बटा में आ गया, बटा में आ गया, यानी कि ई हो गया क्या, विषम भिन्न हो, यानी जिसका हर छोटा होता है वो विषम भिन्न होता है, तो विषम भिन्न में आ गया। और ये आंसर इतना ही है तो ठीक है, और आंसर पूर्णांक में है तो पूर्णांक में कैसे, यानी विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में कैसे बदलता है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको। जैसे देखिए छोटा अंक लेता हूँ मैं, 7/5 है, अगर इसको बदलना है मिश्रित भिन्न में तो क्या करना पड़ेगा आपको कि 5 के पढ़ा इससे भाग लगाना है, यानी कि 5 के पढ़ा में ये भाग लगाना है। तो 5 के पढ़ा में तो ये 7 आता नहीं है, तो कितना आ जाता है 5 ही आ जाता है। तो कई बार में, एक बार में तो 1 लिख लेना है, अब बस बटा दे देना है। और जब इसमें लगाए हैं तो 5 आया है, तो बच कितना गया, 2 बच गया, तो क्या करना है बट्टा के ऊपर 2 लिख लेना है, और 3 5 तो जो था वो 5 रहने देना है, यानी कि ये बट्टा वाला था ये आ गया पूर्णांक वाला। तो कितना इतना पूरा कि नहीं पूरेगा, था 5 × 5 और 2 7, 7/5 पूरा कि नहीं पूर गया। यानी कि ऐसे वाला से ऐसे वाला, यानी कि बट्टा वाला से पूर्णांक वाला में कैसे बदला जाता है उस तरह से इसे इसको भी बदल सकते हैं। इसको 20 से भाग लगाना है, 20 से भाग लगाना है, और उसके बाद जो बचेगा, यानी कि जो बचेगा उसको एक जगह लिखना है, बचला एक जगह लिखना है। जो 20 है ना, इसका जगह तो फिक्स है, ये नीचे रहवे करेगा, मैंने 20 की जगह फिक्स है। सिर्फ यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर कितना आएगा से लिखना है, और यहाँ पर क्या लिखा था, जो शेष बचता है ना वही होता है। यानी कि इस 367 को जो 20 से भाग लगाइएगा, 20 से भाग लगाइए कितना 367 को, तो क्या होगा, जो शेष बचेगा उस शेष धरना है यहाँ पर, और जो भागफल इधर का यारी जो आएगा उसको धरना है यहाँ पर मुंह पर। तो देखिए 20 से कम 20 बच जाएगा 16, 7 उतार दीजिए, तो 20 8 होता है 160, 7 बच गया, आई तक खत्म हो गया, 0 0 आ गया, 7 बच गया। यानी क्या करना है, बचला हवा यानी शेष बच गया 7, तो 7 इधर धो देना है, और 18 बार में आया था 18 यहाँ पर धो देना है, यानी कि 18.7/20 kg आंसर। यानी कि इतना सामान खरीदा, पूरा जोड़ने पर कितना पूरा था, 18 किलो से तंगासानी बेसी। अच्छा यहाँ पर लिखा है कितना 5.3/4, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सामान है ना 5 किलो से तनकासानी बेसी है। 2.1/5 का मतलब क्या है कि 2 किलो से तनकासानी बेसी सामान है, इसलिए लिखा हुआ है। यहाँ पर 18.7/20 आया है, मतलब क्या है 18 किलो से तनकासानी बेसी सामान। अब लास्ट 8वां नंबर क्वेश्चन में बताता हूँ, ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, टीना ने एक पूरी को 8 बराबर भागों में बांटा। उसने सुजीत को 3 भाग माने 8 गो बराबर खंडी किया, किसका, पूरी का। उस 8 खुंडी में सुजीत को 3 भाग, कुणाल को 2 भाग और सुनीता को 2 भाग दिया। यानी 3 गो व्यक्ति को वो खुंडी जो है टुकड़ा में जो बांटा है पूरी का, वो 3 गो व्यक्ति को बांटा। टीना ने पूरी का कुल कितना भाग दिया। अब देखिए बताता हूँ, और मान लेते कि 10 रुपया है, इसको और आपको 2 आदमी बांटना तो कितना पड़ेगा, 5-5 रुपया पड़ेगा। यानी समझ में आ रहा है कि 5 टकिया बटा जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक पूरी को बांटना है तो उसको कैसे लिखिएगा, यहाँ तो लिख लीजिएगा ना 5-5 रुपया बटा गया तो 5 को लिख लीजिए। लेकिन कि 8 को बराबर खुंडी करेगा तो कितना होगा, वो तो समझ नहीं आ रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, देखिए, और कोई एक वस्तु है उसको आप 2 से भाग लगाते हैं, यानी कि 2 जगह बांटते हैं ना, तो कितना होगा, 1/2 1/2, 2 टुकड़ा होगा। 2 जगह बांट दिया तो 2 टुकड़ा बनेगा, और नीचे कितना लिखेगा, 1/2 1/2 लिखाएगा। वही अगर एक वस्तु है उसको आप 3 जगह बांटिएगा तो कितना होगा, तीनों टुकड़ा 1/3 1/3 1/3, यानी कि 3 ही लिखाएगा। 3 जगह बांटना है तो नीचे 3 लिखाएगा, और 3 बेर में। उसी तरह से और एक टुकड़ा को और 4 जगह बांटते हैं तो कितना लिखाएगा, 1/4
1/4, 1/4, 1/4, इस तरह 4 बेर लिखाएगा और नीचे जो है ना 4 से भाग लगा, यानी कि देखने में लग रहा है कि जो नीचे 4 है, मतलब क्या है कि एक वस्तु को 4 जगह बांटल गया है, 4 है इसलिए। और जैसे कि 4 जगह बांटा गया है, सबको जोड़िएगा ना तो आपको एक आंसर आ जाएगा। उस तरह से 3 जगह बांटा गया है, ये एक पूरी को चाहे एक वस्तु को 3 जगह बांटल गया है, तो क्या करना, तीनों को जोड़िएगा तो इतना पूरी जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर क्या है, एक पूरी को कितना 8 जगह बांटल गया है, यानी कि कैसे लिखिएगा, 8 जगह बांटने का मतलब कितना हुआ, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, एगो पूरा, 4 गो पूरा, 1/8, 5 गो पूरा, 1/8, 6 गो पूरा, और 2 और लिख लीजिए 1/8, इसको मिटा लीजिए 1/8, एगो पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि कोई वस्तु है उसको 8 जगह बांटिएगा, बराबर बराबर टुकड़ा कीजिएगा, तो क्या होगा, ऐसे लिखा है 1/8, 1/8, यानी कि बराबर बराबर टुकड़ा हुआ। और इस टुकड़ा में से क्या करना है कि सुजीत को 3 भाग दिया, यानी कि 1 2 3, यानी समझिए कि इतना जो है ना, ये 1 भाग हुआ, ये भी 1 भाग हुआ, ये भी 1 भाग हुआ, 3 भाग जो है ना सुजीत को दे दिया। अब क्या करा है, कुणाल को 2 भाग दिया, यानी कि क्या करना है, एक को ये 2, यानी कि ये जो दोनों भाग है वो कुणाल के दे दिया। अब देखिए, उसके बाद क्या कहता है, सुनीता को 2 भाग दिया, यानी कि सुनीता है उसको 2 भाग दिया, यानी कि अब अभी बचल है कितना, 3 भाग और बचल है, इसे 2 भाग दे दिया, कितना 2 भाग दे दिया किसको, सुनीता को, यानी कि दे दिया सुनीता को। अब पूछ रहा है क्या, टीना ने पूरी का कुल कितना भाग दिया, यानी कितना दिया, इतना दिया, ये तीनों दिया सुजीत को, इतना दिया कुणाल को, इतना दिया सुनीता को, बच गया कितना, 1/8 बच गया। लेकिन आपसे पूछा है कितना दिया, ये पूछ रहा है, यानी कि ये दिया है, फिर ये दिया है, यानी सबको जोड़ के कितना दिया है वो पूछ रहा है, यानी कि सबको जोड़िए, 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, यानी इस तरह करते करते इस 7 को जोड़ना है। जब 7 को जोड़िएगा, 7 को जोड़िएगा तो क्या है, नीचे में एक जैसा है, 8 8 8 एक जैसा है, तो जब एक जैसा था क्या करना है, नीचे में उसी को इसी छोड़ देना है, यानी कि जब हर एक किसी में रहता है और तब जोड़ना होगा तो क्या करना है, नीचे वाले को 10 के 10 छोड़ देना है, ऊपर वाले को खाली जोड़ लीजिए। तो 1 1 2 2 1 3 3 4 5 6, ऐसे करके करते कितना पड़ेगा, 7 पूरेगा, तो 7 लिख लीजिए ऊपर। मैंने 7/8 भाग क्या किया, वो दे दिया, अपना बचा लिया, कितना 1/8 बच गया। इस तरह से आप बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ऐसे मैं वीडियो बनाते रहूँगा और बिल्कुल बेसिक से मैथ सिखाते रहूँगा। धन्यवाद।